नगरी में काबा, चारों तरफ हाहाकार बा, जनता की पुकार बा, अखिलेश मात्र एकमात्र बचाव बा। काम हमने किया, उद्घाटन का फीता ये काटते रहे, फर्क साफ है। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार आना। विकास और महंगाई का है, महिला अत्याचार का है, किसानों को रोजने का है, कोविड काल में अपने लोगों को खोने का है। वो विकास का नाम गिनाई दे तो मैं जान जाऊं, उनको आता कहाँ सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड शो में नेताजी। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रोड शो में आज हमारे साथ जो नेताजी हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा परिचय उनका हो जाए। IIM कोलकाता से मैनेजमेंट की पढ़ाई की, अखिलेश यादव की सरकार में खेल सलाहकार रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, टीवी पर बैठते हैं तो कई बार विपक्षी प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एंकर्स की बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन फिलहाल वो लखनऊ की पूर्वी सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। कैसी है उनकी तैयारियां, क्या मुद्दे हैं, 22 का माहौल क्या है, सब कुछ उनसे समझेंगे। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए, रोड शो की हमारी गाड़ी में सवार हो जाइए, चलते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र और समझते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। चलिए, आपको एहसास हो जाएगा कि इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है। आइए आइए बैठिए। तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी रोड शो की हमारी गाड़ी में सवार हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। अनुराग जी, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? आपको दिखाई पड़ रही होगी कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में बदलाव की लहर चल रही है। जहां जहां आप गए होंगे, आपने लोगों से बात की होगी और मुझसे अच्छी तरह आप जान चुके होंगे। हम तो अपने क्षेत्र की बात बता सकते हैं कि इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जिस मार्केट में आप जा रहे हैं, या अगर ये मार्केट आप देखेंगे तो इसको इन्होंने बताया था कि हम इसको स्मार्ट मार्केट बनाएंगे। इतना स्मार्ट मार्केट बनाया कि देखिए किस तरह से यहाँ पे ये झूल रहे हैं तार, बिजली के तार किस तरह से झूल रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे गंदगी देखिए किस तरह से पड़ी हुई है। ये भूतनाथ मार्केट है और भूतनाथ मार्केट यहाँ के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, इंदिरा नगर का सबसे बड़ा मार्केट है। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपराजय रही है, कैसे भेदेंगे आप ये किला? देखिए, मैंने आपसे क्या बताया, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और जनता के मुद्दे एकदम साफ हैं। महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पे अत्याचार, और जनता इस पे रुकी हुई है। मैं जब कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार के लिए जाता हूं तो मुझसे दूसरी बात वो करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, डीजल पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी, हमारे बच्चों को रोजगार मिल नहीं रहा है, वो डिग्रियां लिए बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार महंगाई, बेरोजगारी पे वोट करेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया करेंगे। उनका एक ही शब्द होता है, इस बार बदलाव होगा। आप लोग कहते हैं कि नई हवा है, नई सपा है, और बीजेपी वाले कहते हैं कि वही सपा है जिससे जनता खफा है। बिल्कुल सही कहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने यहाँ पे विकास का वादा किया था। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 70 लाख रोजगार देने की बात की थी। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने यहाँ बताया था कि हम किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था किसानों का ऋण माफ कर देंगे, बेरोजगारी को हम खत्म कर देंगे, यहाँ रोजगार दे देंगे। कहाँ क्या रोजगार? और महंगाई की बात करते थे कि 400 रुपए का सिलेंडर था, आज वो हो गया कितना, 1000 रुपए का। वही भारतीय जनता पार्टी है। इसके मतलब वही भारतीय जनता पार्टी जो पहले भी जुमले देती थी, फिर जुमले दे रही है और फिर हमें जुमले वाले सपने दिखा रही है कि 25 साल का रोड मैप दे रहे हैं। माने कितना बड़ा जुमला। जिंदगी का आज का भरोसा नहीं, 25 साल का हमको धोखा देना चाहते हैं। सोचो, अभी तो दिया ही है, दे रहे हैं, आगे भी देने की बात कर रहे हैं, इसलिए जनता ने तय कर लिया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि फर्क साफ है। 2012 से लेकर 2017 तक देख लीजिए और 2017 से लेकर 2022 तक देख। बिल्कुल सही कहते हैं, फर्क साफ है। 2012 से 17 का देख लीजिए कि यहाँ मेट्रो बनी, फर्क साफ है। 2012 से 17 देख लीजिए यहाँ एक्सप्रेस वे बना, फर्क साफ है। 2012-17 देख लीजिए कि यहाँ पे हमने स्टेडियम्स बनाए, फर्क साफ है। हमने 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया, फर्क साफ है। 100 डायल को बना के इन्होंने 112 बना दिया अपना, फर्क साफ है। काम हमने किया, उद्घाटन का फीता ये काटते रहे, फर्क साफ है। हम महिलाओं का सम्मान करने के लिए, महिलाओं की समस्या सुनने के लिए 1090 बनाया और इनके यहाँ हथरस जैसी बेटी के साथ अन्याय हुआ, फर्क साफ है। हमारे मुख्यमंत्री की भाषा शैली कितनी अच्छी होती है, लोगों का सम्मान करते हैं। उनकी भाषा शैली कैसी है आप भी जानते हैं, गर्मी ठंडी कर देंगे, क्या पता नहीं क्या क्या करेंगे, फर्क साफ है। हम विकास की राजनीति करते हैं,
जो आपको देखने को मिला होगा। इनके यहाँ पे विकास नाम की कोई राजनीति नहीं होती है, फर्क साफ है। अभी आपकी पार्टी कार्यालय के बाहर मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था 300 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन बहाली और 10 रुपए में खाने की थाली। देखिए, तो फिर वही काम तो आप भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। 10 रुपए की थाली मतलब क्या होता है? आपने भी 10 रुपए में आज भी आप चौराहे पे खा सकते हो, जो खाना पूरी सब्जी बनाता है, छोले हम लोग नोएडा में भी या लखनऊ में आप खा सकते हो आराम से। 15 रुपए लेता है। 15 रुपए की जगह हमने कहा प्रॉफिट कम कमाओ, 10 रुपए में दो, तो 10 रुपए में तो थाली मिल ही सकती है। ये तो इसमें तो आपकी कमाई है, इसमें फ्री कहाँ है? और बिजली 300 यूनिट, तो आप 300 यूनिट तो आप इतना तो आपके पास बजट सिस्टम है जो आप उसको मैनेज कर सकते हो। अच्छा बताइए, बिजली के कारखाने किसने लगाए? समाजवादियों ने। इन्होंने तो बिजली के कारखाने एक भी लगाए हो तो बता दीजिए। एक भी कारखाना नहीं लगाया, सारे कारखाने तो समाजवादी के लगाए हुए हैं। तो समाजवादी ने जो काम किया है उसी के हिसाब से समाजवादी उसको कैसे सिस्टमेटिक किया जाता है, ये समाजवादी जानते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो बिजली 5 जिलों में आया करती थी, तो जो बिजली देते ही नहीं थे वो फ्री कहां से देंगे? हमारे समय बिजली 24 घंटे थी पार्टनर। एक आध घंटे किसी वजह से जाती थी। भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा रही है। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय ही बिजली आती थी, आज बिजली नहीं आती है। वो ये कहती है भारतीय जनता पार्टी की कैराना में इस तरीके, आप कह रहे हैं ना कि डर और भय वाली बात, तो कह रहे ऐसा माहौल था पहले कि वहां से लोग पलायन कर जाते थे। 5 साल में फर्क ये हुआ है कि पलायन करवाने वाले पलायन कर गए। वो उनकी बात है, बिल्कुल सही बात है। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पलायन कर जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार से। ये वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं झूठा, और फिर सुबह से लेकर शाम तक पूरा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ जो उनके IT सेल पे लोग बैठे लोग, अरे कैराना हो या उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश में लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। मैं तो उनसे यही कहूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश को बदनाम मत करो। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और संस्कार के अंदर में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, जो नहीं लेने को कोई तैयार है। ये उत्तर प्रदेश है। असल में ये मसला वहां से छुड़ा अनुराग जी, जब आपने ईद हसन को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया वहां पर, और उनका एक समर्थक था, उसने कहीं पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारे चौधरी को नुकसान हुआ तो मिनट नहीं लगेंगे नुकसान पहुंचाने में। इसके अलावा एक और प्रत्याशी का, मेरठ से प्रत्याशी का वीडियो सामने आया था, तो उसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गर्मी है, ये गर्मी 10 मार्च के बाद ठंडी हो जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो अपने से मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। न जाने कितनी तरह के वीडियो आते हैं, फर्जी वीडियो जाते हैं, फर्जी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है। इस पे योगी जी बोले, इस पे बोलें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिस तरह का उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति की, उस पे क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते? हमने तो कभी इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए कि संगीत सौंप पे जो आपराधिक मुकदमे आप उसको दिखाइए। भदौरिया जी, 8 पर पिछली बार बीजेपी जीती थी लखनऊ की 9 सीटों पर, इस बार क्या रहने वाला है? इस बार पूरे 9 के 9 विधानसभा समाजवादी जीतने जा रही है, पूरी की पूरी। कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लिए, कहीं इफ एंड बट नहीं है। पूरी की पूरी इस बार जीतने जा रही है सरकार। अब पूर्वांचल की तरफ चलते हैं। ओपी राजभर से इस बार कितना फायदा मिलने वाला है? ओम प्रकाश राजभर से इस बार समाजवादी पार्टी को, आपके गठबंधन को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, इस बार मैंने आपको बताया, गठबंधन की सरकार इस बार जीतने जा रही है, और सारे, मैंने आपको बोला ना, हर वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। हर वर्ग समाजवादी पार्टी का सम्मान कर रहा है। हर पार्टी का जो यहाँ का जो नेता जितने भी हैं, जितनी भी जनता है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। वो कुछ नहीं देख रही है जाति धर्म, उसको विकास दिखाई दे रहा है। उसको पता है कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करते हैं। जब पूर्वांचल में लोग कह रहे हैं कि देखिए, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवा दिया, राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, मथुरा की बात हो ही रही है, तो बीजेपी सरकार भी चला रही है, विकास भी कर रही है और धर्म के काम भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे जनता को कोई भलाई होती है। यहाँ पे ऐसा कोई काम, ना उन्होंने विकास का कोई काम किया, ना समाज के अंदर में रोड्स बनाई, ना उन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बनाए, कॉलेज वगैरह, ना हॉस्पिटल्स बनाए, ना ही यहाँ पे उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे लोगों को अपने घर, अपने शहर में रोजगार मिल जाता। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रोजगार हटाने का काम किया है। अनुराग जी, 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ से रहने वाले बड़े मुद्दे?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होगा समाजवादी सरकार बनते ही 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, 25 लाख रोजगार मिलेगा इमीडिएटली। हम 10 रुपए की थाली देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर में पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। कैसे महिला सुरक्षा हो, कैसे यहाँ पे रोजगार का सृजन हो, जो यूथ यहाँ पे डिग्री जिसके पास है, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसे रोजगार मिले उसकी क्वालिटी के हिसाब से। जैसे स्पोर्ट्समैन है, उसको खेलने के लिए ग्राउंड हो, अगर वो क्रिकेटर है तो उसको क्रिकेट खेलने का फैसिलिटी मिले, फुटबॉलर है तो फुटबॉल की मिले, हॉकी है तो हॉकी की मिले, बैडमिंटन है तो बैडमिंटन का मिले, अगर वो टेनिस खेलता है तो टेनिस की मिले, अगर घुड़सवारी करता है तो घुड़सवारी की मिले, क्योंकि उसको वो क्वालिटी, उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करता है। हम दरअसल में जो क्वालिटी है जिस बच्चे के पास में, उसके हिसाब से उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको फैसिलिटी देना और उसको अपने पैरों पे खड़े करना। अगर वो एजुकेशन में अच्छा है तो उसको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अगर वो प्रोफेसर टीचर बनता है तो उसको टीचर बनने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। ये समाजवादी आते ही इसके हिसाब से हर को एडजस्ट करेगी। लखनऊ पूर्वी को लेकर आपका विजन क्या है? लखनऊ पूर्वी के अंदर में जो आप देखेंगे, कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। बच्चे बेचारे गलियों में खेलते हैं, छोटी छोटी गलियों में। हम आते हैं यहाँ पे, पहले तो ग्राउंड की सुविधाएं देंगे। हर मोहल्ले में एक छोटा ग्राउंड होगा। कैसे यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ जाएं, जैसे उनको पढ़ने के लिए बाहर ना जाने पड़े, जबकि इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कैसे मॉडिफाई, कैसे अच्छा बनाया जाए। कैसे यहाँ पे हम इंडस्ट्री आईटी पार्क लेके आ पाए, क्योंकि जगह बहुत है, उसको आईटी पार्क हम ला सकते हैं यहाँ पे, तो जिससे उनको रोजगार यहाँ पे मिल जाए। कैसे यहाँ पे जो प्राइमरी उनकी जो जिसको बोलते हैं आप पैरामेडिकल, मेडिकल की अगर उनको यहाँ पे व्यवस्था कर देंगे तो उनको बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बच्चा बीएड, बीटेक करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर वो सुविधाएं उनको यहाँ मिल जाएगी तो दूर नहीं जाएंगे, अपने घर में रह के पढ़ सकेंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह सकेंगे। और जो हमारी रोड्स है यहाँ की, इतनी चौड़ी है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसको हम इतना अच्छा बना के वहाँ पे उनके साइड में जो आप देखोगे जिस तरह के छोटे छोटे रेडी लगाते हैं या खोमचे वाले, उनको एक अच्छी जगह दे दी जाएगी, जिससे कि वो सम्मान पूर्वक अपना सामान बेच पाएंगे और खरीदने वालों को भी लगेगा कि अच्छी क्वालिटी का सामान मिल रहा है। अब मेरे और अनुराग जी के हाथ में चाय आ गई है, तो चाय पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत कुछ हल्के फुल्के अंदाज में होगी। पहला सवाल वो जो आप सबके मन में आमतौर पर चलता होगा कि अनुराग जी हरा कुर्ता क्यों पहनते हैं, तो अनुराग जी हरे कुर्ते के पीछे की क्या कहानी? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि चूंकि मेरा जन्म गांव में हुआ, गांव में ही मैं पला बड़ा हुआ हूं, और वहां पे धूल बहुत होती थी, तो हरा रंग गंदा नहीं होता है। और इसमें देखो, हमें कपड़े में आयरन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं सफेद कुर्ता पाजामा पहनता नहीं हूँ, नीचे जीन्स पहनता हूँ, तो जीन्स भी 4-5 दिन चल जाती है, कुर्ता भी 2-4 दिन चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपके साथ घूम रहे हैं, कहीं बैठ जाओ, कहीं उठ जाओ। अब ये बताइए कि आपकी वाइफ सिंगर भी हैं, पीसीएस अधिकारी भी हैं, तो गाने भी आप सुनते ही होंगे। कौन सा गाना पसंद है आपको और किस तरीके के? मुझे तो मैंने कहा ना, याराना टाइप के जो गाने होते हैं, कोई भी गाना जब भी कोई बज रहा होता है, उसी की धुन में धुन मिला देता हूँ। थोड़ा सा मिला दीजिए धुन में धुन। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दिल की ये दुआ है कहीं दूर तुम न जाओ। बस उसके आगे लिरिक्स भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव से बहुत अच्छी आपकी दोस्ती है, बहुत पहले से है, तो ये गीत उनके लिए भी अक्सर आप मिलते होंगे, तो दोस्ती की उन तमाम बातों को याद करते होंगे? देखिए, उनके लिए तो एक ही शब्द मुझे याद आता है, जब जब मुसीबत मुझे पड़ती है और याद करता हूँ तो वो साथ खड़े होते हैं। और जहाँ तक कि यहाँ तक पहुँचाने का सफ़र जो उनका है गांव से, चूँकि हमारी बोली भाषा एक है, हमारे गांव के संस्कार दोनों के एक हैं, पेरेंट्स के पुराने रिश्ते हैं दादाओं के ज़मानों से, क्योंकि एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो जब कभी उनका फ़ोन अगर किसी मोहब्बत में आया, मुझसे खुश हैं, तो एक ही बात फ़ोन में मिला के बोलेंगे, काय लाला क्या हो रहा है। ये शब्द तब मैं समझ जाता हूँ कि आज वो खुश हैं। अच्छा। जब वो अपनी गांव की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कोशिश रहती है कि हम दोनों लोग जब भी कभी जब फ़ोन पे बात करते हैं तो गांव की भाषा में ही, अपनी भाषा में ही बात कर रहे हैं, काय लाला क्या हो रहा है। और जो गुस्से में होते हैं तब वो उनका फ़ोन आएगा, जैसे ही मैं फ़ोन उठाऊंगा, किसी गुस्से में किसी ने कोई शिकायत लगा दी, या कोई लगाने वाले बहुत होते हैं ना,
तो कोई शिकायत लगा दी तो फोन मिलाएं, क्यों तुम वहां गए थे क्या, ये क्या, तब हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी। हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा आज हमारे ऊपर प्यार कम है, तब तो मैं भी फिर संभल के अपनी बात करूंगा। हमने कि नहीं झूठ बोल रहा होगा, अरे झूठ वूठ नहीं है, फालतू बात करते हो, काट देंगे। उतने में आप समझ जाओ कि उनका आपके प्रति मूड ठीक नहीं है या किसी ने भड़काया है, तो मैं समझ जाता हूँ। लेकिन वो इतने प्यारे इंसान है, किसी से नाराज हो ही नहीं सकते। अगर किसी से नाराज होते भी हैं क्षणिक, तो कुछ दिन बाद वो, उनका नाम मैंने शिव जी रखा है। अच्छा। शिव जी हैं, खुश हैं तो बहुत खुश हैं। शिव जी है ना, वो अखिलेश यादव जी शिव जी हैं, वो शिव जी के उसके उनके अंदर उनका जो नेचर वैसा ही है। अब खत्म करना होगा। अभी हाल फिलहाल में आपने एक गाना गाया, रैप गाया बल्कि आपने, कि यूपी में काबा, तो आप चाहेंगे कि उसको एक बार फिर से गुनगुनाएं न्यूज 18 के दर्शकों के लिए, और आप वो सवाल भी खड़े कर पाएं कि यूपी में काबा। बार बार आते हैं ना सब, बीजेपी के लोग कहते हैं यूपी में ई बा, यूपी में ऊ बा, तो हम कहते हैं यूपी में काबा। महिला पे अत्याचार जोरदार बा, किसानों की कुटाई जोरदार होत बा, अत्याचार बेमिसाल बा, छात्रन के बंदूक के बट से पुलिस मारत बा, चारों तरफ हाहाकार बा, जनता की पुकार बा, अखिलेश मात्र एकमात्र बचाव बा। 400 पार और हम 400 पार। ठीक है, इसी पर खत्म करते हैं। भदौरिया जी, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, सभी सवालों का आपने बेबाकी से जवाब दिया। रोड शो की हमारी गाड़ी में आप सवार हुए, धन्यवाद। तो रोड शो में आज अनुराग भदौरिया जी के मन में क्या है, उनकी क्या चुनावी तैयारियां हैं, 2022 को लेकर उनका विजन क्या है, वो हमने आपको बताया। यहां से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, किसी और नेता को गाड़ी पे बिठाएंगे और आपके मन में उठ रहे तमाम सवाल उनके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी